हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों का हम साइंस के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हम आप लोगों को करा चुके हैं। आज हम मैथ्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करा रहे हैं। मतलब मैथ्स का चैप्टर जो है आपका वो कौन सा है आज का? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पहले वाले सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। आप लोगों के एग्जाम में मात्र 10 डेज रह गए हैं मैथ्स के। ठीक है जी। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is 310.4 सेंटीमीटर का क्यूब। फाइंड दी रेडियस। फाइंड दी क्या है? आपको रेडियस फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको सबको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सफेयर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सफेयर होता है 4.4/3 पाई आर का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है 310.4। यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू कितनी ले रखी है एग्जामिनर ने बता नहीं रखा। आप चाहें तो 22/7 ले सकते हैं और आर का क्या आएगा? क्यूब आएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 310.4 था और जो डिजिट्स डिवाइड करके मतलब नीचे मेंशन होती है 3 और 7, तो ये भी कहाँ आ जाएंगी? ऊपर ही आ जाएंगी। 3 और 7 नीचे आपके पास क्या आएगा? 22। और क्या है आपके पास? और कुछ भी नहीं है ना। और क्या है? 4 है। फिर आर का क्यूब यहाँ साइड में चलता रहेगा। आप इसको हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। अब इनको कट करना शुरू करते हैं। कुछ कट होता है या नहीं होता है ये देखने वाली बात है। कट जरूर होगा। तो यहाँ पर अगर कट नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, बट कट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से कटेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अब बचा क्या? एक बार दोबारा लिख लेते हैं। 726/3/7। नीचे कितना आ गया? 22 पॉन में 10। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर चला गया। 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, 3 6 3 आ गया। अब इसको 11 से कट करते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। फिर 3 बचा, 11 3 ज़ा 33। आपके पास ये कट के आया 33/3, सॉरी मल्टीप्लाई 3 और 7, और यहाँ पर अपॉन में कितना रह गया? 10 रह गया। क्या और कट सकता है? तो 3 3 ज़ा 9, 99/7, अपॉन में कितना आया? 10। 9 7 ज़ा कितना होता है? 63। 7, 9 7 ज़ा 63, और 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 69। 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 69। अपॉन में कितना है? 10। अपॉन में कितना है? 10। तो आंसर कितना आया? 69.3। ये क्या हो गया आपका? आर का क्यूब। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप आर के क्यूब का क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। 693.3, यहाँ पर 3 3 ज़ा 2 2 ज़ा कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 आ गया। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ बचा 2 और ये 9 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 3 आ गया। इसको सम करें कितना आ गया? 4। अब यहाँ पर 3 है, तो 3 किसके पहाड़े में आता है? 9 नहीं, 7। 7 पे करेंगे तो 49 आएगा। कितना करेंगे बताओ? 441 बहुत बड़ा आ गया। 5 पे करते हैं 225, 6 पे करते हैं 276,
7 पे करते हैं 329, तो ये 6 पे जाएगा। किस पे जाएगा ये? 6 पे। तो कितना आएगा यहाँ पर? 4 6 बाय 6 276 आ गया। 276। अब आप इसको माइनस कर दो तो आपका जो ये क्या है, ये क्यूब में निकल रहा है। तो 2.6 तकरीबन आपका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो मैंने दूसरे तरीके से करा दिया सॉल्व, तो मैंने किसी और तरीके से किया था, बट मैंने करा दूसरे तरीके से किया इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपको? थ्री सफेयर ऑफ रेडी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर are melted to form a new sapphire. A new sapphire. Find the radius of the new sapphire. क्वेश्चन मार्क। ये चीज बता रहा है, यहाँ भी सफेयर, वॉल्यूम ऑफ सफेयर की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सफेयर ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं सोल्यूशन की तरफ चलूं तो हमें 3 रेडियस दिए हुए हैं, और मैं अगर वॉल्यूम ऑफ सफेयर की बात करूं तो वो क्या होता है? 4/3 पाई r का क्यूब। 3 है यहाँ पर। तो V1 की अगर मैं बात करूं, इसको हटा देते हैं। V1 की अगर मैं बात करूं तो 4/3 पाई, पहले का रेडियस कितना है? 3 का स्क्वायर। इसको ओपन अप करते हैं। 4/3, पाई को नहीं छेड़ते, पाई को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर 3/3 है, तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा। 3 3 9, 9 4 कितना होता है? 36। 36 सेंटीमीटर का क्यूब। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड रेडियस कितना है? 4, और दूसरा कितना है? 5। तो V2 की तरफ चलते हैं। 4/3 बाय पाई, और यहाँ पर कितना है? 4 का क्यूब। तो कितना रहेगा ये? हम्म कितना रहेगा? देख लेते हैं। 4/3 पाई, 4/4/4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 64 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 256, 256। अपॉन में कितना है? 3 पाई सेंटीमीटर का, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा। थर्ड वॉल्यूम में 4/3 पाई, और यहाँ पर कितना है? 5 का क्यूब। इसको ओपन अप करते हैं। तो 4/3 पाई, 5 × 5 × 5, 5 5 और 25 5 125। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 500। 500/3, ये आपका वॉल्यूम 3 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वॉल्यूम है, V1 प्लस V2 प्लस V3, सबको सम कर देते हैं। तो पहला तो हमारे पास 36 पाई था, दूसरा हमारे पास कौन सा आया था? 256/3 निकल के आया था, और चौथा हमारे पास 500/3 आया था। इसके नीचे 1 मार्क। 3 एलसीएम निकालेंगे तो पहले ऊपर 36 पाई आ जाएगा, यहाँ सब जगह पाई लगा दो। तो यहाँ पर कितना आएगा? 256 पाई। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा, नीचे डिवाइड करेंगे तो 6 × 3 = 18, और 1 10, 108 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 500। इस तरह से अब इन सबको अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास आएगा यहाँ पर 864/3। अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ यहाँ पर साइड में। 864, 3 2 जा कितना है? 6, और यहाँ बचा 2 और 6, 3 8 जा कितना है? 24। यहाँ बचा 2 और 4, 3 8 जा कितना है? 24। तो आंसर कितना आया यहाँ पे? 288। ठीक है, अभी लेकिन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि टोटल जो हमें बताना है वो हमें रेडियस बताना है। तो अगर मैं वॉल्यूम मैंने यहाँ निकाला तो बेसिकली कितना आया? 288। अभी मेरा रेडियस निकालना बाकी है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं आर के क्यूब की, तो यहाँ कितना आएगा? 288। 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं, क्योंकि ये पाई है। पाई कहाँ गया ये भी देख लेते हैं अभी, वरना कंफ्यूज हो गए पाई कहाँ गया। ये पाई से पाई कट हो जाएगा।
फिर इसको काट दो, 2 2 जा या 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8। आर का क्यूब 72 को 3 से, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा, और 216 को रूट में लोगे तो 216 जो क्यूब होता है वो 6 इंटू 6 का पेयर होता है। तो आर बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस आ गया। इस तरह से आपके आज के 2 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन है। रोज डेली 2 2 क्वेश्चन डालेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसको अपनी नोटबुक में जरूर करिएगा, ठीक है। अब जो बच्चा हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ना चाहता है वो हमसे 935446 के नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ मैं, ज्योति मैडम और फरीन ही पढ़ाते हैं, हमारी फैकल्टी में और कोई नहीं पढ़ाता। अगर हमारी फैकल्टी से कोई कॉल करता है तो हमारा एड्रेस बताता है तो वो हमारा टीचर नहीं है। 9354672799। इस 9 से लेकर 12 तक को मैं ही पढ़ाती हूँ, उसके बाद फर्स्ट टू एट्थ ज्योति मैम एंड फरीन मैम पढ़ाती है, ठीक है जी। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा 250 रुपीज में ऑनलाइन। उसके बाद हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।